Assalamu alaikum guys, you are watching Prerna Batul Nazish, and here I am today with the very special and new topic of the education, that is school administration and supervision. ये जो टॉपिक है बहुत ही अहमियत का हामिल है टीजीटी के लिए और लेक्चरर के लिए भी, इस जो प्रिपरेशन कर रहे हैं हेड मास्टर एडमिनिस्ट्रेटर के लिए भी। तो होने जा रहा है ये काफ़ी लंबा जो है ना आपका लेक्चर, लेकिन लेकिन अगर आप इस पूरे लेक्चर को देखते हैं तो यकीन मानिए कि आपका 90% जो है ना स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरविज़न का जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा। इसमें बहुत ही तफसीलन जो है ना अच्छी तरह से डिस्कस किया गया है मेजर टॉपिक्स को, और उस एमसीक्यूज को जो है ना ख़ास तौर पर डिस्कस हम करेंगे। जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी एलेबोरेशन भी हम करेंगे विद एक्सप्लेनेशंस, ठीक है। तो सबसे पहले आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। मेन पर्पस ऑफ द सुपरविजन ऑफ टीचिंग शुड बी। टीचिंग का यानी कि जो असल सुपरविजन का मकसद जो है ना टीचिंग में, वो क्या होना चाहिए। आपका आंसर है एडवांसमेंट ऑफ पीपल वेलफेयर। इसका मकसद ये होना चाहिए कि बच्चे का जो फ़ायदा है वो बढ़ जाए, ठीक है। तो सुपरविज़न होगा प्रॉपर जो है ना लर्निंग टीचिंग लर्निंग जो सिस्टम है उसको प्रॉपर सुपरवाइज़ किया जाएगा, तो वो दिन ब दिन जो है ना अच्छा रिजल्ट देगा और बेहतर से बेहतर होता जाएगा, जिससे ऑटोमेटिकली बच्चे के लिए जो है ना वेलफेयर होगा और बच्चे के लिए वो बेहतर साबित होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। सुपरविजन शुड बी प्राइमरीली। सुपरविजन को क्या होना चाहिए। आपका आंसर है कंस्ट्रक्टिव एंड क्रिएटिव। सुपरविजन को हमेशा कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए और क्रिएटिव होना चाहिए, ये इसका करेक्टर है, ठीक है। वो सारा ऑप्शंस जब दिए गए हों तो आपने ये सेलेक्ट करना है कंस्ट्रक्टिव एंड क्रिएटिव होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3। द बेसिक पर्पस इज़ टू हेल्प। जो असल मकसद है सुपरविजन का, किसकी मदद करना है। टीचर्स इन डीलिंग पॉपिल्स। इसमें असल में टीचर की मदद की जाती है सुपरविजन के ज़रिए से, ताकि वो बच्चों की मदद कर सके। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। द एलिमेंट्री स्कूल टीचर आर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू। जो एलिमेंट्री स्कूल टीचर होते हैं वो किसको जवाबदेह होते हैं। इसका आंसर है हेड मास्टर, ठीक है। प्रिंसिपल या हेड मास्टर जो स्कूल का जो होता है या होती है, EST जो टीचर्स होते हैं एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स, वो उसको जवाबदेह होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। द क्रिटिसिज्म एट स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन। जो आमतौर पर स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को जो क्रिटिसाइज़ किया जाता है, तनकीद का निशाना बनाया जाता है, वो क्या कहते हैं लोग। दे फेल टू प्रोवाइड लीडरशिप, ठीक है। स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना लीडरशिप प्रोवाइड करने में फेल हो चुका है, ये कहना है लोगों को, इस बात पर तनकीद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखें। द स्कूल हेडमास्टर आर एक्सपेक्टेड टू। जो स्कूल हेडमास्टर होता है उसे क्या चीज़ एक्सपेक्ट की जाती है। पुट इन टू ऑपरेशन द कोर्स ऑफ स्टडीज़। तो कोर्स ऑफ स्टडी जो चल रही है साल भर, जो टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस है, उसको जो है ना हमेशा किस में रखा जाता है, प्रोसेस में, ऑपरेशन में रखा जाता है विद द हेल्प ऑफ स्कूल हेडमास्टर। क्वेश्चन नंबर 7 देखें। अ सुपरवाइज़र इज़ वन। सुपरवाइज़र किसे कहेंगे। वो कौन सा शख्स जो है ना सुपरवाइज़र कहलाएगा। इसका आंसर है हु प्रोवाइड फ्रंटली हेल्प। कोई भी ऐसा शख्स जो मदद देता है किसी भी चीज़ में, तो उसे हम सुपरवाइज़र कहते हैं, ठीक है। और सुपरविज़न जो देता है उसे हम सुपरवाइज़र कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है। द इफेक्टिव सुपरविजन इज़ इंडिकेटेड बाय। जो इफेक्टिव सुपरविजन है, ठीक है, वो उसकी क्या खसूसियात होनी चाहिए। तो इसका आंसर है हेल्पिंग टीचर्स बिकमिंग मोर सेल्फ सफिशिएंट। जो सुपरविजन होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए कि जो टीचर्स को हेल्प देता हो, ताकि टीचर्स दिन ब दिन सेल्फ सफिशिएंट बन सकें। टीचर्स की बेहतरी पे जो है ना ये काम करता है। क्वेश्चन नंबर 9 है। द स्कूल पॉलिसी शुड बी डिटरमिन्ड। स्कूल जो पॉलिसी स्कूल पॉलिसी है वो कौन जो है ना करता है, कौन डिटरमिन करता है। तो इसमें सिटीजन्स एंड एजुकेटर्स आते हैं, ठीक है। जो एजुकेटर्स होते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, स्कूल पॉलिसी को सेट करते हैं। इसके अलावा लोगों की जो डिमांड होती है उसी हिसाब से फिर स्कूल सुपरविजन दी जाती है। बिल्कुल ये प्राइवेट स्कूल्स में बहुत ज़्यादा होता है, जिस तरह की डिमांड्स आती है उसी तरह की सुपरविजन दी जाती है। अच्छा, आइए जो क्वेश्चन नंबर 10 पे।
द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल इज, जो प्रिंसिपल है उसकी जो है क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्कूल के अंदर, ठीक है। तो प्रोवाइड लीडरशिप, नंबर एक तो वो लीडरशिप प्रोवाइड करता है, ये बहुत ही अहम करेक्टर है इन इंस्ट्रक्शनल प्लान, जो इंस्ट्रक्शनल प्लान है साल भर, वो जो है ना टीचर्स और लर्निंग टीचिंग प्रोसेस के दौरान लीडरशिप प्रोवाइड करता है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसकी, जिम्मेदारी है प्रिंसिपल की। क्वेश्चन नंबर 11 देखें, इंडिकेशन ऑफ डेमोक्रेटिक एटीट्यूड इज, इंडिकेशन ऑफ डेमोक्रेटिक एटीट्यूड इस, जो डेमोक्रेटिक एटीट्यूड है, जमहूरी निज़ाम है अगर स्कूल में, तो वो क्या होना चाहिए, इक्वल राइट्स होने चाहिए सबको, ठीक है ना, पार्टिसिपेशन होनी चाहिए सबकी एक दूसरे के साथ, कोऑपरेशन होनी चाहिए, और जो है ना ये तमाम खुसूसियतें किसी भी डेमोक्रेटिक एटीट्यूड में होने चाहिए। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा, यानी ये तीनों जो है ना करेक्टर्स होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 देखें, हिस्ट्री ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, जो एडमिनिस्ट्रेशन की हिस्ट्री देखी गई है वो कहाँ तक है जी, ये है 5000 BC, 5000 BC जो है से जो है ना एडमिनिस्ट्रेशन की हिस्ट्री देखी गई है, 5000 BC बिफोर क्राइस्ट, ये बहुत ही लंबा टाइम है। क्वेश्चन नंबर 13 देखें, एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स, एडमिनिस्ट्रेशन का क्या मतलब है, लुग़वी मानी देखें तो टू लुक आफ्टर, किसी भी चीज़ का ख्याल रखना असल में एडमिनिस्ट्रेशन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखें, फंक्शन ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन इन मैनेजमेंट इस, जो एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट है उसका क्या फंक्शन होना चाहिए, तो इसका आंसर है इंस्ट्रक्शनल टास्क इन नॉन इंस्ट्रक्शनल टास्क, ठीक है। तो जो एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए वो मैनेज करे इंस्ट्रक्शनल टास्क को भी और नॉन इंस्ट्रक्शनल टास्क को भी। क्वेश्चन नंबर 15 देखें, प्रोविजन ऑफ गुड एजुकेशनल इन्वायरमेंट, प्रोविजन ऑफ गुड एजुकेशनल इन्वायरमेंट इज़, ये इंस्ट्रक्शनल टास्क है कि नॉन इंस्ट्रक्शनल टास्क है, तो ये ऑफ कोर्स क्या है जी, इंस्ट्रक्शनल टास्क है। क्वेश्चन नंबर 16 देखें, टू अरेंज फिजिकल रिसोर्सेज इज़, कोई भी ऐसी चीज़ ना जो हेल्प करती हो आपके टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, जो फिज़िकल सही करती हो, जैसे कि क्लास सेटअप है जी, सीटिंग अरेंजमेंट है, ठीक है ना, और जो है ना बोर्ड की लोकेशन है, और इस तरह की बहुत सारी जो चीज़ें हैं जो ऑल ओवर्स जो इंस्ट्रक्शन है उसको हेल्प आउट करती हैं, तो वो नॉन इंस्ट्रक्शनल टास्क कहलाता है, ठीक है। इसके अलावा स्कूल इन्वायरमेंट जो है ना आपका वो इंस्ट्रक्शनल टास्क में आएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 17 देखें, टाइप्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आर, एडमिनिस्ट्रेशन के बजात खुद कितनी टाइप्स हैं, तो 3 टाइप्स हैं जो है एडमिनिस्ट्रेशन की, तो कौन कौन सी हैं, ये है जी, अथॉरिटेरियन एडमिनिस्ट्रेशन है, डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन है, एंड लेसिस फेरी एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है। अथॉरिटेरियन में या आमराना है, ठीक है ना, एक शख्स की हुकूमत होती है और वही सब कुछ कंट्रोल कर रहा होता है। डेमोक्रेटिक आपको पता है जमहूरी निज़ाम होता है जिसमें सबको बोलने का हक दिया जाता है। और लेसिस फेरी में जो है ना कोई किसी को नहीं पूछता है, सब अपनी मर्जी करते हैं, ये लेसिस फेरी एडमिनिस्ट्रेशन कहलाएगा। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, अथॉरिटेटिव एडमिनिस्ट्रेशन इज़ बेस्ड ऑन, जो अथॉरिटेटिव जो है ना एडमिनिस्ट्रेशन है वो किस पर बेस करती है, तो इसका आंसर है डिक्टेटरशिप पर, यानी आमराना निज़ाम है, इसमें एक बंदे की मर्ज़ी होती है, वो स्कूल को जिस तरह चाहे चला सकता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन इज़ बेस्ड ऑन, और डेमोक्रेटिक जो है इसका अपोजिट है, ये म्यूचुअल शेयरिंग होती है इसमें, ठीक, आइडियाज़ की शेयरिंग होती है, कोऑपरेशन होती है, कोऑर्डिनेशन होती है, सबको जो है ना फ्रीडम दिया जाता है, वो अपनी जो है ना बात शामिल कर सकते हैं, तो डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन कहलाता है। लेसिस फेरी एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना नो इंटरफेरेंस है, ठीक है, और यहाँ पर जो है ना फ्रांसीसी लफ्ज़ से ये लेसिस फेरी ही, और जिसका मतलब होता है नो इंटरफेरेंस, कोई किसी का जो है ना काम में मुदाखलत नहीं करता है, सब अपनी मर्ज़ी करते हैं, नो इंटरफेरेंस। बोस इज राइट इज स्लोगन ऑफ, क्वेश्चन नंबर 22 है, बोस इज राइट इज स्लोगन ऑफ, बोस सही है, मतलब जो भी कहता है वो बोस की बात सही मानी जाती है, किस में, अथॉरिटेरियन एडमिनिस्ट्रेशन में, क्योंकि ये आमराना निज़ाम है, ठीक है, तो इसमें जो है ना बोस इज राइट हमेशा कहा जाता है। अच्छा जी, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर
23 रिस्पेक्ट ऑफ ओपिनियन इज़ करेक्टर ऑफ, वो जो है ना ख़ास किस्म की एडमिनिस्ट्रेशन जिसमें एक दूसरे की के नज़रिए की ओपिनियन की भी रिस्पेक्ट होती हो, वो किस में होती है? डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन में होती है, क्योंकि ये म्यूचुअल है ना, शेयरिंग है इसमें, तो सब आइडियाज़ शेयर करते हैं, फ्रीडम दिया जाता है काफ़ी सारा। क्वेश्चन नंबर 24 है सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ नॉट केयर्ड इन, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का ख्याल कहाँ नहीं रखा जाता है? तो ये लेसिस फेरी एडमिनिस्ट्रेशन में सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का नहीं ख्याल रखा जाता है, क्योंकि सब अपनी मनमानी कर रहे होते हैं, इसमें अपनी मर्जी कर रहे होते हैं, कोई किसी को पूछने वाला नहीं होता है, इसमें जो है ना नो इंटरफेरेंस बेसिकली होती है। क्वेश्चन नंबर 25 देखें, लिटरल मीनिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अगर लफ्ज़ एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब हम देखें तो यह पहले भी आ चुका था, टू लुक आफ्टर, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या है? टू लुक आफ्टर है। क्वेश्चन नंबर 26 देखें, लिटरल मीनिंग ऑफ सुपरविजन इज, सुपरविजन का क्या मतलब है? लफ्ज़ सुपरविजन का क्या मतलब है? सुपीरियर नॉलेज एंड पावर, लफ्ज़ जो है ना सुपरविजन का मतलब क्या है? सुपीरियर नॉलेज एंड पावर को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 देखें, सुपरविजन इज नॉट टू कंट्रोल द टीचर बट टू वर्क कोऑपरेटिवली, इट इज़ द सेइंग ऑफ, सुपरविजन जो है ना टीचर को कंट्रोल करना नहीं है, बल्कि आपस में मिलजुल कर कोऑपरेशन के साथ काम करने को कहा जाता है। ये किसका कहना है? ये है हॉय एंड फॉर्सेथ जिनने जो है ना ये बात कही है, हॉय एंड फॉर्सेथ का कहना है ये। क्वेश्चन नंबर 28 देखें, द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, द सुपरविजन इज कैरीड आउट बाय, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान जो सुपरविजन है वो कौन कर रहा होता है? सुपरविजन कौन प्रोवाइड कर रहा होता है एक स्कूल के अंदर? तो ये जो है ना प्रिंसिपल बेसिकली प्रोवाइड कर रहा होता है, सुपरवाइज कर रहा होता है। क्वेश्चन नंबर 29 देखें, असेसमेंट ऑफ हाउ वेल अ स्कूल इज़ परफॉर्मिंग इज़, यानी कि ये चेक करना कि एक स्कूल कितना अच्छा काम कर रहा है, इसकी जांच पड़ताल करना क्या कहलाता है? तो इंस्पेक्शन कहलाता है। आंसर इसका क्या है जी?